नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटीएन समाचार पर हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में। दरअसल आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से। यहाँ पर हाथरस में एक बाबा जी जाते हैं और बाबा जी की सभा होने के बाद में जिस प्रकार उनको संबोधित किया जा रहा है बाबा जी, तो उनकी सभा में एक भगदड़ मचती है और भगदड़ के बाद में तकरीबन कई दर्जनों वहाँ पर मौत हो जाती है, 100 से अधिक मौतें हो जाती हैं। और 24 घंटे का आदेश दिया गया था उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने। 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए और अभी तक मुख्य आरोपी उसका कौन है, ये सामने निकल कर नहीं आ सका है। इसी कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, जो मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक जैन जी और देवेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जय हिंद। पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले इस प्रकार की घटनाएं कई बार देश में पहले हो चुकी हैं और एक बार फिर से घटना होती है। और घटना का कारण क्या है? कहा जा रहा है कि पैरों की धूल लेने के लिए मिट्टी है, उसके लिए जनता पीछे पीछे जाती है और उस मिट्टी को लेने के बाद में बताया जाता है कि मुक्ति मिल जाती है, और जिस कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। क्या कहेंगे इस पर आप? जो व्यक्ति एफआईआर के दर्ज से खुद की जान बचाता घूम रहा हो, छुपा हो किसी बिल में, ऐसे ढोंगियों के पैर की धूल लेकर किसी को मुक्ति मिलती है क्या? ये लोग सनातन धर्म को नोच कर खाने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों ने सनातन धर्म का विनाश किया है। और मुझे लगता है ऐसी घटनाएं बार बार इसलिए होती हैं कि इस तरीके के आयोजनों को इवेंट की तरह मैनेज करने में कहीं ना कहीं सरकारें मदद करती हैं, क्योंकि एक बड़ा जन समुदाय जब इकट्ठा होता है तो उस जन समुदाय के बीच में बाबा जी कितना बोलेंगे, कितना उनका प्रताप होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकारों की और नेताओं की वाहवाही वहां जरूर होती है। तो एक लोगों के बीच में राजनीति को पैदा करने का एक बड़ा माध्यम बन गया है ये आज का जो धार्मिक इवेंट है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसे आरोपी को, जिसको देखने के लिए हजारों लाखों लोग जुड़े हों, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई हो, तो फिर ऐसी सरकारें किस काम की कि इतने बड़े चर्चित आरोपी को आप नहीं पकड़ पा रहे हो? कहाँ छुप गया? वो है तो प्रदेश में ही ना, देश में ही है, देश से बाहर तो नहीं चला गया। तो इससे मुझे एक बात बड़ी स्पष्ट लगती है मिश्रा साहब, कि इस तरीके के जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति से संरक्षित लोग होते हैं, और राजनीति से जो संरक्षित व्यक्ति होता है उस तक कानून के हाथ आसानी से नहीं पहुंच पाते। जी घटना घटने के बाद में चंद घंटे बीतते हैं, बीतने के बाद में कहा जाता है कि जो बाबा जी हैं वो जनपद मैनपुरी में अपने आश्रम में आकर छिप गए हैं आकर। उसके बाद में प्रशासन जाता है, रात में प्रशासन के पहुंचने के बाद में जो डीएसपी है उनकी बातचीत चलती है, और बातचीत चलने के बाद में उनके जो सेवादार हैं उनका कहना है कि बाबा आश्रम में है, प्रशासन कहता है कि आश्रम में नहीं है। और समस्त मीडिया, पूरी देश की मीडिया हो चाहे प्रशासन, वो वहां पर तैनात है। अगर सवाल मेरा ये है, यदि बाबा आश्रम में नहीं है तो फिर वहां पर पुलिस प्रशासन किस लिए है, वहां पर मीडिया वहां पर किस लिए है? और यदि बाबा है वहां पर तो उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? तो आपको क्या लगता है? एक गरीब व्यक्ति जिसे निरापराध फंसाना होता है, उसके घर में ये गांजा की पुड़िया लेके जाते हैं, ये नोटों की गड्डी लेके जाते हैं, या अवैध हथियार लेके जाते हैं, वहां रख देते हैं, और उसको उसी आरोप में जो इन्होंने मन में गढ़ा हुआ है उसके आधार पर उसे खींच के और रोड में पीटते हुए ले जाते हैं। अगर वह अपराधी है, सैकड़ों लोगों की हत्या का अपराधी है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो वहां प्रशासन की भी पोल खुलेगी कि प्रशासन को उन्होंने जानकारी दी थी और प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, प्रशासन ने अनुमति दी थी और शासकीय संरक्षण में इस तरीके का काम हुआ। तो अगर वह व्यक्ति है कि नहीं है ये बात अलग है। वहां भारत का मीडिया है और प्रशासन है, तो भारत के मीडिया को लेकर प्रशासन अंदर क्यों नहीं जाता? अगर मीडिया अंदर जाए तो बाबा अंदर है कि बाहर है ये बात पता चल जाएगी। और हम कहते हैं कि अंदर है तो ठीक है, बाहर है तो ठीक है, लेकिन प्रशासन उसे पकड़ नहीं पा रहा, उस तक पहुंच नहीं पा रही सरकार। फिर मुख्यमंत्री एक बार नहीं 10 बार आश्वासन दे
तो जो जाने चली गई वो आश्वासन से वापस नहीं आती। तो इसमें सरकार और प्रशासन की हीला हवाली स्पष्ट है, और मुझे ये लगता है कि इस तरीके के बाबाओं को ये मिलकर संरक्षित करते हैं। तभी कभी होता है किसी अपराधी के दरवाजे पर प्रशासन खड़ा हो और सरकार कह रही हो कि वो अंदर है, अभी निकलेंगे, अभी बात करेंगे, अभी आशीर्वाद देंगे। अरे एक अपराधी के आशीर्वाद की जरूरत प्रशासन को है कि शासन को है? तो ये जिस तरीके के जो नौटंकी चल रही है, इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि वो जो बाबा है वो कहीं ना कहीं उसके तार सरकार के अंदरूनी बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर हाथ डालने में सरकार भी घबरा रही है। बयान दे देना बहुत सहज है आदरणीय, किसी अपराधी को पकड़ लेना, और वो भी सक्षम अपराधी को जो लाखों वोटों का जुगाड़ करता हो, बड़ा कठिन है आज के युग में। एक साधारण सा व्यक्ति जब पकड़ा जा सकता है, तो आज तो ये बाबा आरोपी है, तो आरोपी बाबा के दरवाजे पे पुलिस क्या कर रही है भाई? दरवाजा तोड़ देते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। तो जब प्रशासन अपने आप को असहाय वहां महसूस कर रहा है, तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार उसे बचाना चाहती है। और मुझे एक बड़ा अंदेशा है, आपके चैनल में मैं ये बात निर्भीकता से कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में एक आध हफ्ते अगर बीत जाएंगे, तो जो वहां सरकार है, ये जो केंद्र में सरकार है, इन लोगों ने जैसा हमेशा हिंदू मुस्लिम और दंगों की बात की है, तो कहीं ना कहीं इस बात की एक बड़ी प्लानिंग कर दी जाएगी कि 2-3 टोपी वाले देखे गए थे उस आयोजन के इर्द गिर्द, उन्होंने वहां बम फेंकने का प्रयास किया या कोई आतंकवादी गतिविधियां की, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। तो यार अपराधी को तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, कहानी गढ़ने का अवसर ही नहीं होना चाहिए। और ये जो हीला हवाली हो रही है, उससे मुझे लग रहा है कि ये सब ध्यान भटकाने की बात है। जिस तरीके से अभी संसद भवन में हंगामा हुआ, मोदी जी के पास आज जवाब नहीं रह गया, तो इस तरीके की घटनाएं हमेशा एक बड़ी घटना को दबाने के लिए इस तरीके की सप्लीमेंट्री घटनाएं हमेशा होती रही हैं भारत में, और मुझे ये लगता है कि ये उसी के तारतम्य में ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमारे साथ मैनपुरी से अभिषेक जैन और जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले कई घंटों से वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट पर रहे हैं, वहां पे आश्रम पर बराबर रहे हैं, जो कि पूरी रात इन्होंने बिताई है, वहां पर पूरा दिन बिताया है। बारिश होती रही, आपको बताऊं पांडे जी, यहाँ पर पूरी रात बारिश हुई है, पूरे दिन बारिश हुई है, और उसके बावजूद वहां पर जो भी मीडिया है, वहां पर ना कोई छत थी बारिश से बचने के लिए, और ना ही ऐसा कोई स्थान। खुले खेतों में वहां पर बैठकर पूरी रात और पूरा दिन बिताया है सभी ने, जहाँ दूर दूर तक कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था। और आप समझ सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए। तो अभिषेक जी, काफी सैल्यूट है सबसे पहले तो ऐसे मीडिया को, जिसने निश्चलता से ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए, मीडिया के लोग हमेशा से कर्मठ रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, निश्चल रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये संघर्ष फिर से किया है, तो निश्चित तौर पर जो भी मीडिया हो, किसी भी चैनल का हो, जिसने निष्पक्षता को उजागर करने के लिए वहां डटे रहने का काम किया, वो निश्चित तौर पर आदरणीय है हमारे लिए। मैं उन सबका अभिवादन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सबको कोटि कोटि धन्यवाद जी। अभिषेक जी, आपने बारीकी से नजर रखी है वहां पर अभिषेक, तो क्या कुछ घटनाक्रम आपको वहां पर निकल कर आया? कल वकील जी आए हैं दिल्ली से, उससे बता रहे हैं, जो उन्होंने बाबा जी के खास वकील हैं अभी, जो उनको हायर किया गया है, तो क्या कुछ बयानबाजी हुई है? क्या कुछ आपको लगता है, जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर रहकर, ग्राउंड पर रहकर जो रिपोर्ट तैयार की है, क्या आपको क्या लगता है, क्या घटनाक्रम? बाबा है अंदर या जा चुके हैं? जिस प्रकार मीडिया में खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी निकलती है अंदर से, कहा जा रहा है कि उसमें बाबा जी को ले जाया गया है, तो ये क्या सही है या फिर अफवाहें हैं? सिर्फ क्या लग रहा है आपको? देखिए कौशल जी, जब मैं आंखों देखी आपको बात बताता हूं कि जैसे ही ये घटना जब हाथरस में होती है, उस घटना के बाद जो बाबा जिनको लोग इस समय बाबा साकार हरि के नाम से बोल रहे हैं और भोले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो घटना के बाद बाबा जो है अपने काफले के साथ, 7-8 गाड़ियों के काफले के साथ, वो मैनपुरी में जो आश्रम बनाया हुआ है, जिसको वो लोग अपने बाबा का प्रवास स्थल कह रहे हैं, वो स्थल पर पहुंचते हैं। और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, अंदर पहुंचने के बाद आश्रम के जो दरवाजे होते हैं, वो दोनों तरफ के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, और सेवादार जो उनके होते हैं, वो सेवादार गेट पर तैनात हो जाते हैं। हालांकि
हम होते हैं या हमारे साथ और भी हमारी मीडिया टीम होती है, तो ये लोग तत्काल वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ये सूचना मिलती है हम लोगों को कि बाबा मेंट्री में छुपा हुआ बैठा है, तो हम लोग तुरंत आश्रम पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आश्रम पर, चूंकि मीडिया का काम ही ये होता है कि कुछ ना कुछ निकालना, तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा सुराग मिल जाए और हम ये सिद्ध कर पाए कि बाबा अभी भी मेंट्री के आश्रम में हैं। लगातार प्रयास भी किया, कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, लेकिन देर रात लगभग 10 बजे के करीब एक सेवादार जो कि मेन गेट पर तैनात होता है, उनसे बात होती है। पूछते हैं कि बाबा है, तो वही है ना कि इतना कट्टरपंथ और इतनी उनके प्रति श्रद्धा बना रखी है, अब उसको पाखंड कहें या जो भी कहें, लेकिन जब उनसे पूछने का प्रयास किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बाबा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब काफी हम लोगों ने ज्यादा प्रयास किया और थोड़ा घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश की गई, तो सेवादार ने साफ तौर पर बताया कि बाबा सुबह समागम के लिए यहीं से निकले थे। उसके बाद 2:30 से 3 बजे के बीच, अगर एग्जैक्ट समय की बात करें, जो उसकी जो जुबानी थी उसके हिसाब से 2:27 पर बाबा ने वहां पर प्रवेश किया अंदर। और प्रवेश करने के बाद लगभग 7-8 गाड़ियां थी लग्जरी, और वो गाड़ियां अंदर पहुंचती हैं और द्वार को बंद कर दिया जाता है। तो ये बात तो तय हो जाती है कि बाबा को लोगों ने अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन बाहर आते हुए बाबा को अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये एक बड़ी बात है कि जब अंदर जाते हुए लोग देख रहे हैं और बाहर आते हुए अभी तक नहीं देखा, तो फिर बाबा कहाँ है? क्या उसको आसमान निकल गया या धरती खा गई? ये एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं आशंका नहीं और पूरा विश्वास भी है, इसीलिए देश की बड़ी मीडिया जो है वो वहां पर तैनात है। और देखिए, एक अभी पांडे जी ने एक सवाल किया था, बात कही थी कि जब बाबा आश्रम के अंदर नहीं है तो पुलिस वहां पर क्या कर रही है? पुलिस की तैनाती किसकी सुरक्षा के लिए है जब वहां पर कोई है ही नहीं? क्या अनुयायियों की सुरक्षा के लिए? भाई, अनुयायियों को सुरक्षा क्यों दी जा रही है? बाबा है। कई बार हम लोगों ने देखिए, उस समय ही जब वहां पर सीओ जो भोगांव है सुनील कुमार अंदर जाते हैं, लगभग आधा घंटे के बाद अकेले बाहर निकल कर आते हैं। और हम लोग पूछते भी हैं, क्या साहब सर अंदर बाबा मौजूद हैं? तो वो साफ तौर पर ये चीज नकार देते हैं कि हमने पूरा कैंपस छाना है, पूरी तलाशी की है, लेकिन अंदर बाबा नहीं है। हम लोगों ने फिर भी घुमा फिरा कर प्रयास किया। एक बाइट भी दिखाई थी एटीएन समाचार के माध्यम से कि उसमें पूछा गया क्या कि बाबा से आपकी मुलाकात होती है? तो सीओ साहब बड़ा तनाकी से जवाब देते हैं कि मुलाकात तो तब होगी जब बाबा हो, बाबा है ही नहीं। प्रशासन साफ तौर पर यह कह रहा है कि बाबा उसके अंदर नहीं है। उसके अगले 2 दिन तक लगातार, आज भी आप देख रहे हैं कि अभी तक वहां पुलिस प्रशासन इस समय तैनात है। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात क्यों है जब बाबा है ही नहीं? उसके बाद की बात बताऊं, सुबह लगभग 7 से 8 गाड़ी, जिसमें एक स्कॉर्पियो जिसपे भाजपा का झंडा भी लगा हुआ था, और वो भाजपा के झंडे लगी हुई एक गाड़ी बड़ी स्पीड में, जैसे ही मीडिया की टीम वहां आती है, चूंकि वो बारिश का सहारा ले लेते हैं, जैसे ही बारिश होने लगती है तो हम लोग कुछ आसरा देखते हैं कि साइड हो जाए, और जैसे ही हम साइड होते हैं तो वहां जो पुलिस अधिकारी होते हैं लगभग 7 से 8 गाड़ियों को तत्काल सुबह बड़ी स्पीड में वहां से निकलवा देते हैं। हालांकि हम लोगों को शंका होती है, हम लोग पूछताछ करते हैं कि क्या इसमें बाबा है, तब भी प्रशासन नकार देता है। तो एक बड़ा सवाल मेनपी के प्रशासन पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन उसको बचा रहा है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मिश्रा जी। पांडे जी, आपको लगता है जहां पर योगी आदित्यनाथ का आदेश हो पकड़कर निकालने का, वहां पर प्रशासन बचा सकता है मैनपुरी का? उत्तर प्रदेश में पुलिस की कस्टडी में अपराधियों को अबोध बच्चे मार देते हैं। पुलिस के प्रशासन में कस्टडी के भीतर न्यायालय जाते हुए अपराधियों को गोलियों से भून दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश है। और अगर पुलिस बाहर खड़ी है, अंदर बाबा है कि नहीं है, पुलिस खड़ी है, ना अंदर जा रही ना स्पष्ट कर रही, तो मुझे लगता है कि पुलिस को वहां से हट जाना चाहिए, कैमरामैनों को वहां से हट जाना चाहिए, और उस अपराधी बाबा को नेताओं के घर में और प्रशासनिक अधिकारियों के घर पे ढूंढना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो फिर बाबा वहां है। ऐसा बाबा जिसके ऊपर 5 केस चल रहे हों, जो बलात्कार का आरोपी रहा हो, जो 1997 में जेल गया हो, जो 2000 में आगरा जेल में बलात्कार के केस में बन रहा हो, आगरा, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज के थानों में जिसके खिलाफ रिपोर्ट हो, जो एलआईयू का कार्यकर्ता रहा हो, एलआईयू में वो हवलदार के पोस्ट पे रहा हो, तो एलआईयू वाले तो अपराधियों को कैसे ढूंढते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एलआईयू का अपराधी, एलआईयू से निकला हुआ व्यक्ति कैसे छुपना है, कैसे पुलिस को गुमराह करना है, ये अच्छी तरीके से जानता है। और इस तरीके के बाबा
मुझे तो ये लगता है कि पुलिस क्या करेगी मैं नहीं जानता, शासन क्या करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जनता को ऐसे बाबाओं को ढूंढकर जूते से मारना चाहिए। इन लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र को कलंकित किया है। जूते पहनकर बगल में मामी जी को अपने बैठाकर क्रीम पाउडर लगाकर जो व्यक्ति बलात्कार के आरोप का आरोपी हो उसे अपने आप में सर्व नहीं आती धर्म का उपदेश देता है और भोली भाली जनता को ठगता है। इन लोगों का जब भंडाफोड़ होता है, अभी जैसे जैन साहब ने कहा कि वहां सेवादारी है जो अंदर नहीं जाने देते, आपको याद होगा रामपाल ने भी किला बना रखा था और उसके सैनिक बंदूकों से लैस थे। तो आखिर ये अंधी और गूंगी सरकारें कैसे इन बाबाओं की पैरेलल सेना बनने देते हैं और कैसे उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। राम रहीम को लोगों ने देखा कि जनता के पैसे से फिल्में बनाता था और अयासी का अड्डा बना रखा था 5 स्टार फैसिलिटी का। आशाराम बापू को इस सारी दुनिया ने देखा है। तो इस तरीके के बाबाओं को ये पोषित करते हैं, उनके माध्यम से जब तक ये लोकप्रिय रहते हैं चुनाव प्रचार करवाते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं। इन बाबाओं के माध्यम से चंदेबाजी भी खूब होती है, चंदा भी वसूल करते हैं। कोई भी बाबा, कोई भी बलात्कार का आरोपी अपने शहर में अंतिम दिन तक सम्मान नहीं पा सकता मिश्रा जी। अंतिम दिन तक जिसके ऊपर बलात्कार जैसा केस हो और जिसके ऊपर 5-5 केस चल रहे हो और ये बाबा अचानक पॉपुलर हो गया तो उसकी पॉपुलरिटी का ताना बाना शासकीय लोग बुनते हैं। इसमें मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया उसके चेहरे को चमकाती है और भोली भाली जनता जो मीडिया को देखकर गुमराह होती है उसका हाश यही होता है कि सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं और उसे बचाने के लिए पूरी सरकार लामबंद हो जाती है, पूरा प्रशासन लामबंद हो जाता है। मुझे लगता है राज्य की जनता को सचेत होना चाहिए और सामने आना चाहिए। इस बाबा को तो ढूंढ के और रोडों पे पिटाई करनी चाहिए इसकी। पांडे जी, आपने मीडिया का हवाला दिया कि बाबा जी मीडिया को तो पास में आने नहीं देते हैं। मीडिया से तो इनकी बहुत दूरी रही है हमेशा। मीडिया में कभी कोई बयानबाजी की नहीं है इन्होंने। मोदी जी भी किसी मीडिया डिबेट में नहीं बैठते मिश्रा जी। मोदी जी किसी मीडिया डिबेट में नहीं बैठते, लेकिन भारत का मीडिया दिन भर मोदी मोदी चिल्लाता है। सोशल मीडिया में अभी जैसे आपके साथ चर्चा हो रही, इसके बाद जब कमेंट्स लोगों के आएंगे उसमें बहुत से लोग हमें भी गालियां देंगे और आपको भी गालियां देंगे। तो जो पालतू लोग होते हैं उनका अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है और वो अपने काम में माहिर लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इस राष्ट्र में मुहिम चलना चाहिए। और मुझे तो एक बात और लगता है मिश्रा जी, क्योंकि एक बड़ी घटना को दबाने के लिए दूसरी घटना घटित की जाती है, इस राष्ट्र का नियम है। अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, वो कार्ड बांटने जाते हैं तो भारत का मीडिया उनका कार्ड बांटने का तरीका और उनकी गाड़ी को कवर करता है, पीछे कैमरा लेके दौड़ता है भारत का प्रतिष्ठित मीडिया। लेकिन ये भारत का मीडिया ये नहीं बताता कि ये शादी के चक्कर में जो मोबाइल का डाटा है इतना महंगा हो गया। तो महंगाई से लोगों का दिमाग भटक जाए, मोदी जी की और सरकार की कमियों से लोगों का दिमाग भटक जाए, तो एक बाबा जो उनका चहेता है कुर्बान होता है तो हो जाए, उसे बचाने का यत्न करेंगे। नहीं बचा पाएंगे तो फिर यही चिल्लाने रहेंगे, ये है ये है ये, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग ना जाए। आसाराम बापू के मंच में मोदी को नाचते हुए इस देश की जनता ने देखा है। तो ये मुझे लगता है कि बिना शासन प्रशासन के आश्रय के, बिना उनके सपोर्ट के कोई भी व्यक्ति आज इतना पॉपुलर नहीं हो सकता। और अगर उनके अंतर धर्म और ज्ञान होता तो इतनी बड़ी घटनाएं घटित नहीं होती। जी, इन बाबा के सामने अखिलेश यादव का वीडियो आ रहा है। अखिलेश यादव इन बाबा जी के सामने वीडियो आई। जिस प्रकार आपने आशाराम बापू का भी हवाला दिया कि मोदी जी जो है वो उनके सामने कई वीडियो में देखे गए हैं, इस प्रकार अभी हाल ही में ये नारायण शाकाहारी जिनका नाम दिया जा रहा है, इनके साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी वीडियो आ रहा है। तो उनके कई प्रोग्राम में गए हैं, ट्वीट किया उन्होंने कई बार उनको लेकर। अखिलेश जी का और मोदी जी का वो आत्मिक रिश्ता है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। मोदी जी बयान नहीं कर सकते कि अखिलेश को गले लगाकर वो रो ले कि पूर्व जिनके रिश्ते इस बार आमने सामने बैठकर मिले हैं। मोदी जी ने मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाकर भारत के भोले भाले भक्तों को अयोध्या की पवित्र भूमि में रक्त रंजित किया था सड़क को। और उसका प्रमाण यह है कि मोदी जी के
भारतीय जनता पार्टी और मुलायम सिंह यादव के बीच में अगर पैठ नहीं होती तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं दिया जाता। उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार के अलावा कौन सा ऐसा धर्म का काम किया कि उनको पद्म विभूषण दे दिया गया। तो ये जितने ये हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भैया। कभी भी जब सत्ता में आना होता है या चुनाव लड़ते हैं तो सबके एक दूसरे के हाथ में मोटी फाइलें होती हैं और लहराते हैं कि ये इनके भ्रष्टाचार का पुलिंदा, इनको जेल भेज देंगे, और उसके बाद उन पुलिंदों पे कभी चर्चा नहीं होती। जब इनके व्यक्तिगत अस्तित्व की बात आती है तब केजरीवाल जैसा व्यक्ति जेल चला जाता है, अन्यथा इनके कान में जू नहीं रेखती भैया। तो ये जो भी हो रहा है वो बिना संरक्षण के संभव नहीं है, बिना संरक्षण के संभव नहीं। और मिश्रा जी एक घटना और बता दूं, अभी मध्य प्रदेश जहां का मैं रहने वाला हूं, यहाँ बड़ी तेजी से खबर निकल कर आ रही है, इंडिया टीवी ने, एनडीटीवी ने भी दिखाया है कि यहाँ हजारों महिलाएं लापता हुई हैं, हजारों महिलाएं, हजारों बच्चियां। ये बड़ी बड़ी बात है, आखिर जा कहां रही हैं। इस मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप हुआ जिसमें न तो सत्ता पक्ष ने औकात जुटाई और न विपक्ष में औकात जुटाई कि उसकी सीडी के आधार पर दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि दोनों ही उन ब्लैकमेलर महिलाओं के सामने नंगे थे। तो आखिर हमारे यहाँ की महिलाएं और बच्चियां जा कहां रही हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि तस्करी हो रही है महिलाओं की, और इतनी बड़ी तस्करी हो रही है और उस तस्करी पर से पर्दा नहीं उठ रहा। तो इस तरीके से बाई बाबाओं को पैदा करके जनता का दिमाग तो ये भटकाएंगे, और वो बाबा कहीं नहीं है। अगर वो आश्रम में नहीं है तो किसी भी बड़े अधिकारी के घर में या किसी वहां के लगे हुए मिनिस्टर के घर पे देखा जाए वो बाबा मिल जाएगा, मेरा 100% दावा है जी। पांडे जी, आप भी कई बार बाबा संबोधित कर रहे हैं और मैंने भी कई बार बाबा संबोधित किया है। आपने माथे पर टीका लगा रखा है और पूरा माथा चंदन से आपका लिप्त है और तन पर भगवा वस्त्र है। आप सनातन धर्म में आपने कई बाबा ऐसे देखे होंगे जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं अधिकांश, और माथे पर टीका और चंदन ये एक आम पहचान है। तो इनको बाबा की उपाधि देना ठीक है, जो टाई पहनकर, कोट पैंट पहनकर, जूते पहनकर, क्योंकि सनातन धर्म में तो जूता पहनना, व्यास पीठ हो या फिर चाहे वो मंदिर हो, वहां पर जाना महापाप है। तो वहां मंच पर जूते पहनना, सैंडल पहनना, टाई बेल्ट लगाकर ये कितना ठीक है। तो बाबा की उपाधि देना ठीक है क्या? मिश्रा जी, हमारे यहाँ जब छोटे बच्चों को डरवाना होता था, आपको याद होगा, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा सो जाओ नहीं तो बाबा आ जाएगा पकड़ ले जाएगा। तो बाबा जो पकड़ने आने वाला बाबा था वो धार्मिक बाबा नहीं था। और हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक चौपाई है, मुनि न हो ये निश्चर घोरा। संत के भेष में भी राक्षस बैठते रहे हैं हमेशा, राम जी के समय की ये घटनाएं हैं। तो कहीं भगवा वस्त्र पहन लेने से, माथे पे टीका लगा लेने से आचरण नहीं बदलते। हमारे यहाँ जो पूजित है वो आचरण पूजित है। हमारे यहाँ सनातन की परंपरा मिश्रा जी निर्धारित है, और सनातन की परंपरा को अपभ्रंशित और नष्ट भ्रष्ट करने का अगर सबसे बड़ा किसी को श्रेय जाता है तो उसमें 3 लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने इस राष्ट्र में अपने फर्जी शंकराचार्य पैदा किए, अपने नकली जगत गुरु पैदा किए, अपने महामंडलेश्वर पैदा किए, और जो वास्तविक हमारे सनातनी परंपरा से संत हैं उनका अपमान किया। तो जब इन्होंने नकली शंकराचार्य बनाना शुरू कर दिया तो ये इनके बाबा हैं। ये जो बाबा शब्द यूज हो रहा है तो हमारे लिए ये डरावने वाला बाबा है जिससे बच्चों को डराया जाता था, और ये पूजित बाबा तो उनका है जिन्होंने इस बाबा को जन्म दिया जी। अब इसके आज का घटनाक्रम क्या है वहां पर? आज का प्रशासन जा चुका है या अभी भी वहां पर तैनात है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग लगातार जो कवरेज कर रहे हैं उस हिसाब से अभी तक जो है, जिस तरीके से जो पहले दिन की पुलिस की तैनाती थी उसके बाद जो पुलिस की तैनाती की अगर आज बात करें तो लगातार पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ती जा रही है। कल रात को भी जब जो बाबा है, जो इस बाबा का एक वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट से एपी सिंह के नाम से वो वकील वहां पर पहुंचते हैं, बाबा का संदेश लेकर पहुंचते हैं और साफ तौर पर वो बयान देते हैं कि बाबा इसमें दोषी नहीं है, और वो प्रशासन का, पुलिस का, शासन का, सरकार का वो हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। जब भी पुलिस उनको बुलाएगी तो वो हाजिर होंगे, ये उनके वकील ने कहा है। उसके बाद ही रात में करीब
1 बजे के करीब का लगभग समय होता है, कई मीडिया टीम जो होती है वो वहां से हट जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। जब बाबा अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, बाबा का वकील आकर अपना बयान दे जाता है, तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। यह सोचकर कई मीडिया टीम जो होती है वो वहां से चली जाती हैं। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो साफ तौर पर रात में करीब 1 बजे पुलिस की कई गाड़ियां उस आश्रम के अंदर आती हैं, उस गेट खुलता है, गाड़ियां सीधा अंदर जाती हैं। ये मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक वो गाड़ियां अंदर रहती हैं, पुलिस के अधिकारी अंदर रहते हैं, और 1 घंटे के बाद पुलिस की भी गाड़ियां वहां से निकलती हैं। उसके साथ साथ 2 गाड़ियां, बताया जो जा रहा है कि ये वही 2 गाड़ियां हैं जिनमें बाबा बैठकर समागम से सीधा अपने आश्रम में आया था, वो गाड़ियां भी 2 जाती हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि उन गाड़ियों में बाबा गया था या अन्य कोई अनुयायी गए हैं, लेकिन ये जो आशंका इस समय की जताई जा रही है वो यही है कि यहाँ पर एसआईटी आई थी या और अधिकारी जो हैं, आगरा की टीमें आई थी, वो जांच करने के लिए आई, तो कुछ कागजात भी वो यहाँ से लेकर गए हैं। और जिस तरीके से अभी तक बाबा सामने नहीं आया है, पुलिस प्रशासन, देखिए सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि योगी सरकार बहुत मजबूत है, जहां पर थोड़ी सी कमी के वजह से, थोड़े से आरोप की वजह से लोगों के घरों पर बुलडोजर चल जाता है, कार्रवाई हो जाती है, कुर्की हो जाती है। तो ये तो भाई इतने मौतों का जिम्मेदार जिसको बताया जा रहा है, इतनी मौतें हो गई, तो इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से एक बड़ी टीम लगाकर इसकी तुरंत गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। जब पुलिस अपने पर आती है, कई बार हम लोगों ने ऐसे में देखा है कि पुलिस जब अपने पर आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए, कहते भी हैं कि आरोपी अगर पाताल में भी है ना, तो पुलिस वहां से भी ढूंढ निकाल लाएगी। तो इतना बड़ा एकड़ में जो आश्रम बना रखा है, क्या पुलिस इसके अंदर से नहीं ढूंढ पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस अब तक इसको अंदर से निकाल क्यों नहीं पाई है। अभी भी की अगर हम बात करें तो अभी भी पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। लगातार शाम के समय की अगर बात करें तो वहां पुलिस की जो ब्रीफिंग है वो बढ़ जाती है। अच्छा, परसों की मैं आपको एक बात बता दूं कि लगातार ऐसा जो बताया जाता है कि जब वहां पर बाबा पहुंचते हैं आश्रम पर, तो आश्रम को काफी अच्छे तरीके से सजाया जाता है, रंगोलियां बनाई जाती हैं। और वही जो स्थिति थी वो शाम के समय थी, वहां पर फूलों से रंगोलियां बनी थी, बाकायदा पूरी जो सजावट थी वो पूरी तरीके से की गई थी। तो उससे ये साफ तौर पर लग रहा था कि बाबा इसके अंदर है। उसके बाद की बात बताते हैं आपको कि बताया जाता है कि जब बाबा अपने आश्रम में होते हैं तो उस समय वहां पर किसी भी समय जब भी लाइट जाती है तो वहां पर तुरंत जनरेटर को ऑन किया जाता है। जो हम लोगों ने वहां पर ब्रीफ किया, मैं वो बता रहा हूं आपको। लाइट लगातार जा रही थी, लाइट जाती थी और 2 मिनट तब लगते थे कि जनरेटर चल जाता था। जब उसके अंदर कोई है नहीं है तो फिर जनरेटर क्यों चलाया जा रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस चीज को हालांकि नोटिस भी किया गया, और शाम के समय की बात बताएं कि लाइट जाने के बाद जब उन्होंने नोटिस किया कि मीडिया इस चीज को नोटिस कर रही है, तो आप समझिए कि वहां पर जनरेटर नहीं चलाया गया। काफी देर तक अंधेरा रहा, काफी देर तक अंधेरे में पुलिस प्रशासन भी डटा रहा और कई मीडिया की टीमें भी वहां पर डटी रही। और ऐसा ही अभी भी ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां से हटाने का प्रयास किया गया। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वहां पर कुछ परसों की बात है कि कुछ अनुयायी आश्रम के अंदर से निकलते हैं, हाथों में उनके कुछ धारदार हथियार सा होता है जिसको दराती बोलते हैं गाँव में, वो दराती हाथ में लेकर निकलते हैं। वहां पर कुछ लोग, हम मीडिया टीम ही थे, तो जहां एक मंच सा बना था पंडाल के बाहर, तो वहां कुछ लोग बैठ गए। तो वो आते हैं कि यहाँ से हटिए, यहाँ हमारे परमात्मा बैठते हैं, आप लोग ऐसे बैठे हो। हटाने का प्रयास किया, तुरंत उन्होंने पानी डाल दिया और पानी डालकर वो जगह मतलब धुल दी कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ मत बैठिए। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा भी जो दिख रहा है, वहां पर स्थितियां जो हैं वो दिन प्रतिदिन लगातार इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। मीडिया टीम को डराने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप समझिए भोकाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बाबा से कोई भी नहीं जीत सकता है मीडिया टीम, लेकिन फिर भी जो है लगातार वहां पर डटी हुई है। हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। हालांकि बहुत जो स्थिति वहां की है, काफी जंगल में बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग वहां पर डटे हुए हैं। इसीलिए डटे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई सुराग लगे। और जो हम लोगों का विश्वास है वो हम आज भी यही कहते हैं कि बाबा अभी भी आश्रम के अंदर है, लेकिन पुलिस प्रशासन अधिकारी उसको क्यों बचाव कर रहे हैं ये अभी तक किसी को नहीं पता। एक चीज जो अभी लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन लोगों का ये भी कहना था कि आगे आने वाला उपचुनाव है, उस चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं बाबा की अभी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। कौशल जी, ये जो बाबा है, इनके साथ में जितने भी जो वैशी जातियां हैं वो जातियां इनसे जुड़ी हुई हैं, और उन जातियों का वोट बैंक पाने के लिए भी हो सकता है कि बाबा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। अब क्या दृष्टिकोण है ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। जी पांडे जी, इनके हिसाब से भी माना जाए तो बाबा जी जो है वो आश्रम में हैं, और मान लेते हैं कुछ समय के लिए आश्रम में हैं, तो फिर क्या कारण है?
इंतजार किस चीज का हो रहा है? क्या हिम्मत नहीं हो पा रही प्रशासन के अंदर जाने की? भारत में जिसके ऊपर भी शक हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके यहाँ ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, लेकिन पूरे भारत को जिस सरकार के ऊपर शक हुआ उनमें से एक भी मंत्री के घर पे छापे नहीं पड़े। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो जब वहां आके शामिल हो गए तो उनकी सारी इंक्वायरी बंद हो गई। तो बाबा उसके अंदर है कि बाहर है, ये बात अपने आप सरकार के चरित्र को देखकर समाप्त हो जाती है। मैंने कहा ना, देखिए कहीं भी किसी भी जांच की जगह में अगर गाड़ियां आती हैं, एक बड़ा लाओ लश्कर आता है। कल शायद दिल्ली के ही कोई पत्रकार थे, अशोक मिश्रा जी, वो बता रहे थे कि भाजपा की उसमें कुछ गाड़ियां थी और वो गाड़ियां आई, कुछ देर रुकने के बाद उन्हें भाजपा के झंडे भी लगे थे और वो गाड़ियां वहां से चली गई। पंडित जी, आंखों देखी बात है, मैंने खुद उस चीज को कवर किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आरोपी जिसके गिरफ्तारी के लिए पुलिस उस बाड़े के अंदर नहीं जा सकती, बाहर खड़ी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुई गाड़ी अंदर जाती है और जब निकलती है तो उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है कि उस बाबा को वहां से बैठा के ले जाके किसी मंत्री के घर पे सुरक्षित कर दिया गया हो। भारत की मीडिया को गुमराह करने के लिए कहीं जनरेटर जलाया और बुझाया जा रहा हो ताकि लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ रहे। क्योंकि जब कोई भी कानून बनता है तो वकील उस कानून की तोड़ निकालता है साहब, उसी कानून के खिलाफ लड़ता है अपने लोगों को झुठलाकर। जब पुलिस कोई चार्ज लगाती है तो उस चार्ज को काटता है वकील। तो इन्होंने अगर उस बाबा को बचाना है तो उस बाबा को बचाने के लिए वहां आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारी गवर्नमेंट के इशारे पे जो काम करते हैं, वो स्वयं गवर्नमेंट जब लगी हुई है तो उस बाबा को कैसे पकड़ा जाएगा? बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि लास्ट में इसको किसी उपद्रवी का काम दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा बाबा निर्दोष है और बाबा को अचानक कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और वहां बता दिया जाएगा इसमें बाबा का कोई दोष नहीं, बाबा जानता ही नहीं था कि इतनी जनता जुटी हुई है। तो ये जनता ही बेवकूफ थी जो दौड़ रही थी। तो जब किसी को बचाना होता है तो बहुत से रास्ते होते हैं कौशल जी। और ऐसी एक बात मैं आपको बताऊं जो मैंने सुना था, अभी कल की ही बात है। तो जब वहां के लोगों से बातचीत की गई तो वो हाथरस के लोग ही बता रहे थे कि वहां पर बाबा का इसमें कोई दोष नहीं। ये उनके जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनके सेवादार हैं, वो ही बता रहे ये चीज कि बाबा का वहां कोई दोष नहीं है। जैसे कि आपने कहा था कि 10-15 या 20 दिन बाद इसको एक विशेष वर्ग जाति, विशेष जाति का नाम देकर उसको खाली बस्ते में डाल दिया जाएगा, इस मामले को ठंडा हो जाएगा। तो वही देखने को भी मिला। कल ऐसा आरोप भी लगाया गया कि भाई उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो कि सलाम कर रहे थे और दूसरी जात का नाम लेते हुए कि उन्होंने ही भगदड़ मचवाई। और उसके बाद यहाँ पर ना हमारे सेवादारों का कोई दोष था, ना बाबा का दोष था, ये उन लोगों का कहना है। जैसे कि आपने बताया कि 10-15 दिन, तो मुझे तो लग रहा है ये अभी से ही इसको पूरा पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है भैया, अभी जैन साहब आपने बताया, आप लोग मीडिया के लोग हैं और आप भर नहीं, वहां बहुत से मीडिया के लोग जमे हुए हैं। और आश्रम के अंदर से जो लोग हथियार लेकर निकलते हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या इससे ये बात सिद्ध नहीं होती कि वो बाबा के भेष में एक अपराधी है जिसने अपराधियों का गैंग बना रखा है, जो मीडिया को भी डरवाने का काम करता है और जिसके भय से अगर अपन मान लें कि पुलिस ईमानदार है तो फिर उन अपराधियों के भय के कारण वो अंदर नहीं जा पा रही है जो अंदर से हथियार लेकर निकले थे। तो अगर वो पुलिस भी हथियार वालों के डर से नहीं जा रही तो फिर एक बात तो स्पष्ट है कि वहां की सरकार बड़ी कमजोर है। कोई भी अपराधी किलेबंदी कर ले अपनी, कोई भी अपराधियों का जमावड़ा जम जाए, बड़े से बड़ा अपराध करके आप सरकार को और प्रशासन को डरवाओ तो क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता? अगर इनका काबू नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेना मांगे और सेना मांगकर उस व्यक्ति को सामने ले आना चाहिए। वो बाबा अपराधी है कि नहीं है ये बात न्यायालय की है, लेकिन प्रथम दृष्टा तो ये बात अपने आप में सिद्ध होती है कि अगर वह बाबा अपराधी नहीं है तो फिर वो भाग क्यों रहा है, छुप क्यों रहा है, उसे छुपाया क्यों जा रहा है और बचाया क्यों जा रहा है? अरे ईमानदार व्यक्ति को छुपने की क्या जरूरत है भाई? वो ईमानदार है तो ईमानदारी से आए, सामने आके उसको अपनी बात कहनी चाहिए।
जिस जनता से तुम चढ़ोतरी लेकर सूट बूट पहनकर मंच में उपदेश देते हो, बेशर्म टाइप के बाबा जी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि सनातन का उपदेश देते हो और जूते पहनकर सोफे में बैठकर तुम ऐश करते हो? उस भोली भाली जनता की जब प्राण चले जाते हैं उस समय भी तुम इस बात को आके स्पष्ट नहीं करते हो कि घटना क्या है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकार और उस फर्जी बाबा की मिली भगत है, अन्यथा कोई भी अपराधी सरकार चाह ले तो बच नहीं सकता साहब, किसी कंडीशन में नहीं बच सकता जी। आखिरी सवाल है मेरा, ऐसे में क्या करना चाहिए ना हो और सतर्क रहे इन सब चीजों। आपकी आवाज इको हो रही है। पांडे जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जनता को ऐसा क्या करना चाहिए जो इन सब की चीजों से बचना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए जनता को? क्या समाज में फिर से कुछ जागृति लानी चाहिए? जिस प्रकार आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं और कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है, तो ये घटनाएं किस तरह से रुकेंगी? मुझे लगता है कि इस घटना की अगर सबसे बड़ी आज किसी के कंधे पे जिम्मेवारी है इस राष्ट्र को बचाने की, इस धर्म को बचाने की, जनता को बचाने की, समाज को बचाने की और सत्यता को जीवन देने की, तो मीडिया की जिम्मेवारी है। क्योंकि यहाँ तो मैंने बताया कि फर्जी शंकराचार्य बनाए गए, इस राष्ट्र में फर्जी शंकराचार्य बनाए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भोली भाली जनता को सनातन के बारे में सत्यता से अवगत कराना पड़ेगा। भारत का जो राष्ट्र है ये धर्म आधारित राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है जहां ईश्वर ने जन्म लिया और जिस परंपरा का निर्वहन ईश्वर ने किया, गुरु शिष्य परंपरा का, वो परंपरा टूटी और विखंडित होती हुई दिख रही है। तो इसको बचाने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं और वो चारों शंकराचार्य जो होते हैं उनका स्थान इस सनातन धर्म में देवतुल्य होता है, क्योंकि उनकी विद्वता ही उनका आधार और परिचय है। उनके साथ 5 आचार्यों की परंपरा है जो समाज को दिशा निर्देशन देते हैं, जिसमें बल्लवाचार्य हो गया, रामानंदाचार्य हो गया, रामानुजाचार्य हो गया, निम्बारकाचार्य हो गया और माधवाचार्य हो गया। ये 6 आचार्य शंकराचार्य सहित मिलकर इस राष्ट्र को किस दिशा में चलाना है कि पतित ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए, अपराधी ना हो जाए, ये लोग नीतियों का निर्धारण करते हैं और निर्देशन करते हैं। और 13 अखाड़ों में बैठे हुए हमारे श्री महंत और आचार्य महामंडलेश्वर जो महामंडलेश्वर होते हैं वो धर्म का संचालन करते हैं। अभी आप देखिए जिन बाबाओं का हमने नाम लिया, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे आशाराम हो, चाहे ये जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता है जूता छापिए बाबा, इन सारे बाबाओं का ना तो किसी अखाड़े से कोई जुड़ाव है, न किसी आचार परंपरा से जुड़ाव है, न किसी प्रतिष्ठित या विद्वान गुरु के ये शिष्य ही है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि ये सनातन के विनाश का एक राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र चल रहा है। हो सकता है कि जब हम इसकी तह पे जाएं तो इसमें विदेशियों का भी हाथ और पैसा सामने आए, क्योंकि एक बाबा जो ढोक से अपनी शुरुआत करता है, एक समय वो निर्मल बाबा आता था, पकौड़ी खाया क्या, हरी चटनी खाया क्या, लाश को देखा क्या। तो इस तरीके के लोगों की जांच होना चाहिए और मुझे 90% उम्मीद है कि भारत के धर्म को छिन्न भिन्न और नष्ट करने के लिए विदेशी फंड के आधार से इन बाबाओं को पोषित किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है जनता को और इस तरीके से गुमराह करके मुख्य धर्म की जो धारा है उससे जनता को भटकाने का यत्न किया जाता है। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। आगे फिर आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जय हिंद। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आज की इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जनता को जागरूक होना चाहिए और जो समाज में इस तरह के जो लोग हैं या अन्य आगे आने वाले हैं या पीछे जो भी निकल गए हैं, सभी से एक सीख लेनी चाहिए और थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और सवाल यहाँ पर प्रशासन पे भी उठता है कि जिस प्रकार से जो 24 घंटे का एक आदेश दिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, 72 घंटे होने को आ गए हैं और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो आखिर इसके सभी के पीछे का कारण क्या है?
तो इन सभी पर काफी प्रश्न चिन्ह है, सवाल उठते हैं जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। और प्रशासन जो कि वहां पर 3 दिन से है, आखिर क्या कर रहा है? अगर बाबा नहीं है वहां पर और हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। फिर मिलते हैं आप लोगों से अन्य मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए मुद्दे की बात। धन्यवाद।